नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे सबूतों से सामना नहीं चला बहाना। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। राजा की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुई सोनम को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर गई। इसके अलावा इस हत्याकांड में शामिल अन्य 4 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सोनम ने पुलिस के सामने अपराध कबूल कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राजा इसी मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने जब सोनम को सबूत दिखाए तो वह टूट गई और उसने कबूल कर राजा की हत्या में शामिल है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इस घटना ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सामाजिक ताने बाने की, सामाजिक ढांचे की और पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में तमाम सवाल अब खड़े हो गए। इस घटना में पुलिस लगातार राजा रघुवंशी हत्या में अब नया मोड़ आया। पुलिस की जांच में अब नया मोड़ सामने आया। अब सबूतों से जब सोनम रघुवंशी सबूतों से सामना हुआ, पुलिस ने जब सबूत दिखाए तो सोनम अपने आप टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर पुलिस की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है। इस घटना ने उस भरोसे, उस विश्वास की डोर को तोड़ा है, उस भरोसे को तार तार किया है जो पति पत्नी में होता है। समाज में वो व्यक्ति जो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो भी भरोसे के साथ संबंध उनका आगे बढ़ता है और भरोसा संबंधों को जीवित रखता है। लेकिन अब लगातार ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, पति पत्नी के रिश्ते में भी अब भरोसे की कमी आती नज़र आ रही है और पति पत्नी और ये जो कहावत थी वो चरितार्थ होती नज़र आ रही है कि तीसरा व्यक्ति अब पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। पुलिस के सामने सोनम ने कबूलनामा जो किया है उससे इस घटना में नया मोड़ सामने आया। सबूतों से जब सोनम का सामना हुआ तो वो टूट गई और उसने पुलिस को जो सच्चाई थी वो बताई। रघुवंशी से पहले भी कुछ ऐसे केस हुए हैं जिनसे लगातार अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता अनिल इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ सामने आया जब सोनम रघुवंशी से पुलिस ने पूछताछ की है। तो सोनम रघुवंशी ने बताया जा रहा, हालांकि आधिकारिक जानकारी नहीं है, कि सोनम रघुवंशी को जब पुलिस ने सबूत दिखाए तो सोनम रघुवंशी टूट गई और उसने कबूलनामा किया है। वो कबूलनामे निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। अनिल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनिल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो हमारे संवाददाता अनिल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा से उनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो सबूतों को जब पुलिस ने सोनम को दिखाया तो सोनम ने अपना जुर्म कबूल किया। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया मोड़ अब सामने आया है। आपको बता दें कि राजा रघुवंशी और सोनम की शादी के महज 15 दिन के बाद मेघालय में हनीमून मनाने गया ये जोड़ा जब अचानक गायब हो गया तो तमाम सवाल खड़े हो गए। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब राजा रघुवंशी की छत बिछत अवस्था में लाश मिली, के बाद सोनम की तलाश की जा रही थी कि आखिर सोनम कहाँ पर है। सोनम को मेघालय पुलिस तलाश रही थी और जांच का जो दायरा था वो बढ़ा। लेकिन एक दिन अचानक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम जब मिली, उसके बाद से इस मामले में नया मोड़ सामने आ गया। और अब हम बात करेंगे बेचैनी, दिन रात कब मिलेगी राहत। राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में तेज गर्मी का कहर जारी है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली समेत कुछ इलाकों के लिए अगले 2 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें लोगों को सतर्क रहने और हीट वेव से खुद को सुरक्षित रखने की बात कही है, क्योंकि इस मौसम में छोटी छोटी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है। सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 44.6 डिग्री तक पहुंचा था, जो इस मौसम के औसत तापमान से 3.4 अधिक था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ऑफिशियली वेबसाइट पर हीट वेव से बचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए। आईएमडी के अनुसार 12 जून तक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 13 जून से राहत की उम्मीद जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद 14 जून से तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो पूरा भारत गर्मी के आगोश में नजर आ रहा है। अस्पतालों में लोगों की मरीजों की भीड़ लग रही है और हीट वेव और भीषण गर्मी में लोगों को जीना मुहाल हो गया है। घरों में भी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि विशेषज्ञ और डॉक्टरों की लगातार सलाह है कि लोग घर पर ही रहें, बाहर ना निकलें अनावश्यक, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, गर्म हवाएं इतनी तेज़ चल रही हैं कि लोगों के लिए वो जानलेवा साबित हो सकती हैं। जरा सी लापरवाही लोगों के लिए साबित हो सकती है। तो लगातार लोगों को सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। तो दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत और पश्चिम भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तो आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है गर्मी को लेकर, और इस भीषण गर्मी में लोगों का जीवन मुहाल है। खासकर कामकाजी लोगों के लिए गर्मी कहर बनकर टूट रही है। लोगों को मजबूरी में घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, उनको काम करना पड़ रहा है, और ऐसे में ये गर्मी लोगों के लिए कहर बनकर सामने आ रही है। 45 डिग्री पारा पहुंच चुका है। लोग जो है वो घर पर भी उनको कूलर, पंखे और तमाम जो संसाधन हैं वो भी इस भीषण गर्मी में काम करते नजर नहीं आ रहे। तो 12 जून तक हीट वेव का अलर्ट आईएमडी ने जारी किया है, और मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसको देखते हुए लगभग अभी 2-3 दिन ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। भीषण गर्मी का प्रकोप अगले 2 दिनों तक जारी रहने की जानकारी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। अब लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी से निजात कब मिलेगी। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता हमारे अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, भीषण का प्रकोप जारी है दिल्ली से लेकर पूरा उत्तर भारत, पूरा पश्चिम भारत इस भीषण गर्मी के आगोश में है। लोग गर्मी से बेहाल हैं और उनका सवाल यही है कि आखिर इस गर्मी से लोगों को राहत कब मिलेगी। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से अगले 2 दिन तक ऐसी गर्मी का अनुमान जताया जा रहा है। अखिलेश जी, देखिए, वहाँ पर दिल्ली में अधिक लू लगातार चल रही है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, और अभी मौसम विभाग के तरफ से भी ये अनुमान जताया गया है कि करीब अगले 1 सप्ताह तक इसी तरह से हीट वेव, लू चलेगी, तेज हवाएं चलेंगी, और साथ ही साथ तापमान अभी नीचे गिरने की संभावना कम है। 21 जून के आसपास मानसून के दिल्ली दस्तक जताया जा रहा है, और इसी के साथ ही साथ मौसम का तापमान गिरेगा और बारिश होगी। लेकिन तब तक अभी मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है कि दिन में नहीं निकलें, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर ना निकलें। तो मनोज, ये कहा जा सकता है कि आगामी करीब 1 सप्ताह तक देश भर में हीट वेव चलेंगी, मौसम लगातार गर्म रहेगा, और भी बढ़ सकता है। जो पारा 45 से 45 के आसपास चल रहा है, इसमें और भी इजाफा होने की संभावना है, और लगातार लोगों की तरफ बचाने के चेतावनी भी जारी की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से सरकार और विभाग भी लोगों को सचेत कर रहे हैं कि हीट वेव चल रही है, पानी की व्यवस्था के साथ निकलें, ज्यादा जरूरी हो तो ना निकलें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मनोज, लोगों को लू से राहत नहीं मिलेगी, तापमान पारा भी नहीं गिरेगा, और लगातार तापमान के बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है।
हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 12 जून तक हीट वेव जारी रहने और गर्मी का ऐसा ही प्रकोप जारी रखने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो अब हम बात करेंगे गर्मी की मार, लोग बीमार। बुलंदशहर से खबर है, जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। आपने देखा कि पूरा लगभग उत्तर भारत और दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में भी गर्मी की मार पड़ रही है, लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज गर्मी के चलते शहर के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी है। खासकर डायरिया, उल्टी, दस्त, मलेरिया और शुगर जैसे रोगियों से पीड़ित मरीजों की तेजी से इजाफा हो रहा है। शिकारपुर सीएचसी प्रभारी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है और बीमारियों से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। वहीं डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी में बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें। शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में 500 से 600 मरीजों की ओपीडी हो रही है और जांच की जा रही है। अस्पताल में दबाव लगातार बढ़ रहा है और दवा काउंटर पर भी लंबी देखी जा रही है। डॉक्टरों की अपील है कि गर्मी में अनावश्यक रूप से घर से बाहर लोग न निकलें, पेय पदार्थों का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। इनके कमर में L4 L5 में गैप और सियाटिका, तो उसमें मेडिसिन ट्रीटमेंट तो अलग है, लेकिन इसे करने से बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, तो पर्सनली कर देता हूँ मैं। ये मरीज दिखाने के लिए बीमारी चल रही है, उल्टी, दस्त, बुखार। अच्छा देखा जा रहा बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, उससे बहुत वो हो रहे हैं, बीमारियां हो रही हैं। तो किस तरह की समस्या आ रही है? ज्यादा उल्टी, दस्त, बुखार की समस्या है। अभी तक लगभग न्यू पेशेंट 230 के आसपास आए हुए हैं, पुराने पेशेंट भी लगभग 220-22 के करीब आए हुए हैं। इसमें ज़्यादातर कुछ 10 से 12 मरीज अभी डायरिया के आए हुए हैं, लूज मोशन डायरिया के साथ आए हुए हैं, और 7 से 8 मरीज हीट वेव की शिकायत को लेकर आए हुए हैं। हमारे यहाँ हीट वेव के मरीजों के लिए 6 बेड स्पेशल हीट वेव के लिए आरक्षित हैं और भी बेड डायरिया के मरीजों के लिए आरक्षित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम बढ़ता हुआ जा रहा है और उसी को बात करते हैं तो गर्मी के कारण लगातार कहीं ना कहीं जो मरीज हैं उनकी संख्या भी अस्पतालों में कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। देखिए बात करें, इस वक्त हम मौजूद हैं शिकारपुर सीएचसी में। यहाँ लगातार बताया जा रहा है कि सुबह से अगर मरीजों की अगर बात करें तो ओपीडी में करीब 500 के आसपास मरीजों को देखा जा चुका है। देखिए यहाँ मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मरीजों को लगातार देख रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी जो कोरोना को लेकर भी अगर बात की जाए तो डॉक्टर साहब के द्वारा भी सोशल का और सभी चीज़ों का पालन किया जा रहा है। देखिए मास्क भी लगाए जा रहे हैं। और देखिए मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं किस तरह के मरीज यहाँ अभी तक यहाँ पहुँच रहे हैं और किस तरह के लोगों को जागरूक। सर किस तरह के ओपीडी में मरीज देख रहे हैं? इसमें मरीज जो है डायरिया के, वोमिटिंग के ज़्यादा आ रहे हैं, पेन एब्डोमेन के, और उनको एडमिट किया जा रहा है। एडमिट करके फ्लूइड लगाया जा रहा है और सारी किया जा रहा है। बाकी हाइपरटेंशन के मरीज जो रेगुलर आते ही रहते हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के। अच्छा किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है आपके द्वारा, जिस तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ता है? नहीं, वो लोग हम एडमिट करते हैं और पक्के 3 दिन तक फॉलोअप में रखते हैं उनको, और बताते भी हैं कि पानी ज़्यादा पीना है, बाहर नहीं निकलना है, ये सब चीज़ें। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कोई अस्पताल के द्वारा अभियान चलाया गया है? जागरूक करने के लिए अभियान हम लोग जब गर्मी आती है तो बताते रहते हैं सबको कि कभी भी बाहर निकलें तो फुल कपड़े पहन के निकलें, कपड़े सर पे रखें, पानी की बोतल रखें अपने पास, ORS की पाउच रखें, इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते रहें। उससे ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो हम लोग फिर कंसल्ट करते हैं, उसको एडमिट करके फ्लूइड चढ़ाते हैं और फॉलोअप में रखते हैं अपने। मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब कम से कम हम आज 20 पेशेंट ट्रीट किए हैं डायरिया के। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब का कहना है कि गर्मी के कारण कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। लगातार गर्मी के कारण कहीं आम जनता से लेकर और अगर बात किया स्वास्थ्य विभाग तक, सभी कहीं ना कहीं सभी लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और परेशानी के साथ साथ अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों को जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दुखदायी बनी हुई है। अगर लोगों को लिए अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले लापरवाही जो
जा रही है वो उसको छोड़ना होगा। और छोड़ने के साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार देखा जा रहा है, अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार अपील की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कहना है, उनका कहना ये है कि घर से जब भी कोई जरूरी काम हो अन्यथा घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर मरीजों की संख्या बढ़े, डायरिया, उल्टी और अगर अन्य जैसी बीमारियों की बात करें तो ऐसे मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। और लगातार डॉक्टरों के द्वारा अपील भी की जा रही है कि पानी का सेवन करें। अनिल मीना के इंडिया, बुलंदशहर। और इस खबर पर हमारे साथ अनिल मीणा, हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, अगर बुलंदशहर की बात करें, अस्पतालों में भीषण गर्मी के कहर की वजह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरे बुलंदशहर में गर्मी से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल मनोज, मैं आपको बता दूं, जब में लगातार देखा जा रहा है जिस तरह से पश्चिम देश में लगातार गर्मी का जो सिस्टम है वो पूरी चरम पर की बात है। जनता अपनी बात करें तो तापमान अगर बात की जाए, लेकर 42 डिग्री से लेकर 47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। और पहुंचने के साथ साथ जो आसमान से आग बरस रही है वो लोगों को पूरी तरह से चला रही है। और चला जाता लोगों को काफी परेशान करना पड़ा है। और के साथ साथ जो मौसम है वो पूरी तरह से जानलेवा पूरा लगातार देखा है। जब अस्पतालों में देखने मरीज की लगी है, वो सीएमसी की बात करें, जिला अस्पताल की बात करें, जिला अस्पताल मैं आपको बता दूं, सीएमओ से जब बात, सीएमओ कह रहा है कि प्रत्येक दिन जिला अस्पताल में करीब 1500 से 1600 मरीज आ रहे हैं। और बताइए जिला अस्पताल जो 1600 आ रहे हैं और की बात 600 बात की कम से कम रोज दवा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और दवाओं के साथ साथ ज्यादातर जो मरीज पहुंच रहे हैं वो उल्टी के, दस्तों के, डायरिया जैसी बीमारी के, मलेरिया के। अगर बात किया सर के पेशेंट, क्योंकि जो सबसे ज्यादा परेशानी आती है, जितनी ज्यादा बढ़ती है तो उनके पेशेंट को उतनी ज्यादा परेशानी का करना। हालांकि हीट वेव के लोग बात है, हीट वेव के जो है भूख की परेशानी है, लोग काफी प्रत्येक में देखे जा रहे हैं कि वो भी लोग काफी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो समय बिल्कुल अनिल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गर्मी लोगों का जीवन बेहाल कर रखा है, ऐसे में अस्पताल में भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। मरीजों की संख्या अस्पताल में लगातार बढ़ी हुई है। तो शुक्रिया अनिल हमारे साथ रहने के लिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डीएम की चौखट, न्याय के लिए दस्तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डीएम की चौखट, न्याय के लिए दस्तक। बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा बिना किसी सूचना के सेवा मुक्त कर दिया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के परिवार पर भुखमरी का संकट आ गया है। सुरक्षा कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य से न्याय की गुहार लगाई है। प्राचार्य के आश्वासन के बाद भी सुरक्षा कर्मियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। अब सुरक्षा कर्मियों ने डीएम से न्याय की लगाई है। पीड़ितों ने जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि नियुक्ति न होने पर सुरक्षाकर्मी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लोग 10 दिन से इधर उधर घूम रहे हैं और हमें 30 तारीख को बिना किसी सूचना के मेडिकल कॉलेज में 2.5 साल से जेएम पोर्टल के द्वारा हम कार्य कर रहे थे सुरक्षाकर्मी के पद पर। हमें सभी 39 सुरक्षाकर्मियों को बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिस के निकाल दिया गया। क्या वजह थी, क्यों निकाला गया? 3 तारीख को हम डीएम मैम के पास आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और प्रधानाचार्य और सुरक्षा अधिकारी के द्वारा भी हमें आश्वासन दिया गया था 7 दिन का। अच्छा ये है कि हम लोगों को जो है 30 तारीख को निकाल दिया गया। हम लोग जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर पद में थे और मेरे साथी सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने बिना नोटिस के हम लोगों को निकाल दिया। अभी तक पहले तो आश्वासन देते रहे कि हम जो है आपको वो कराना चाहते हैं तो हम आयोजित कर देंगे, 10-15 दिन भी लग सकता है, 20 दिन भी लग सकता है, लेकिन उससे कोई हमें फ़ायदा नहीं। तब हम गुहार करने यहाँ पे आए हैं। और अब हम बात करेंगे वायरल वीडियो पर सफाई ईमान की दुहाई। खबर गोंडा से
वायरल आपत्तिजनक वीडियो मामले में भाजपा हाईकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए अमर किशोर कश्यप उर्फ बम बम को जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया है। अमर किशोर ने इसे एक तरफा कार्रवाई बताया। उनका कहना है कि पार्टी को बदनाम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आरोप लगाया कि उन्हें बदनाम करने वालों में पार्टी के ही कुछ पदाधिकारी शामिल हैं और सीसीटीवी फुटेज को एडिट कर के जरिए वीडियो तैयार कर वायरल किया गया है। कश्यप ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह सपा में नहीं शामिल होंगे और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में ही बने रहेंगे। तो गोंडा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। आपत्तिजनक वीडियो कांड में अब बड़ी कार्रवाई हुई। जिला पर कार्रवाई हुई है। भाजपा जिलाध्यक्ष को पद से हटाया गया है। जिलाध्यक्ष ने इसको एक तरफा कार्रवाई करार दिया है। युवती के साथ वायरल हुआ था जिलाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी मैं उसको स्वीकार करूंगा, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। एक कार्रवाई ना करके इसकी जांच करानी चाहिए और जांच करा के जिन्होंने फुटेज जारी की उन्होंने पार्टी का मान नहीं रखा, पार्टी का सम्मान नहीं रखा, पार्टी को बदनाम किया। ऐसे लोगों को भी पार्टी से निकालना चाहिए। और अब हम बात करेंगे तंग हाल एथलेटिक्स ही पॉलिटिक्स। दरअसल एथलेटिक्स में बड़े चांस हैं लेकिन हालात विपरीत हैं। दरअसल पंजाब के फजिल्का निवासी दीपक कुमार गन्ने की जूस की दुकान चलाने को मजबूर हैं। उपेक्षा की ठेस लगने के कारण वो दुकान पर अपने मेडल टांग रखे हैं। उन्होंने ये खास रिपोर्ट देखी। एथलेटिक्स में नेशनल चैंपियन रहा फजाल्का निवासी दीपक कुमार गन्ने के जूस की रेहड़ी लगाकर अपना गुजारा करने को मजबूर है। नेशनल और राज्य स्तर पर पहला मुकाम हासिल करने वाला यह शख्स मिनी सचिवालय के बाहर गन्ने के जूस की रेहड़ी पर अपनी कामयाबी के मेडल इसने टांग रखे हैं, जिस पर बाकायदा लिखा है जूस की रेहड़ी लगाना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। मलाल इस बात का है कि जिंदगी में कामयाबी की इतनी दौड़ लगाने के बावजूद सरकार ने उसकी और कोई ध्यान नहीं दिया। मेरे जीते हुए मेडल है, मैं अलग अलग मतलब स्टेट तो मेडल जीते हुए। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ 2000 ਗੇਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਵੈਂਟ 1500 ਮੀਟਰ ਤੇ 5000 ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮਤਲਬ 16 골ਡ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਗੇਮਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਪਨ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਖੇਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਟਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਕਰੇ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਜੀ। 2019 ਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 25 ਚ ਕੀਤੀ ਗੇਮ। ਅਸੀਂ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਘਰੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋਬ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ 6-7 ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋਬ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਰੋਡਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਚਲੋ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗੇ, ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਪਏ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ और पैसा दे रहे होने अपन ਦਿੱਤੀ नहीं। एथलेटिक्स में नेशनल चैंपियन फजिल्का के 22 वर्षीय दीपक कुमार नागालैंड और पंजाब के कई राज्यों में नेशनल और राज्य स्तर पर 16 बार पहला स्थान हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि मजबूर में मिनी सचिवालय के बाहर गन्ने का जूस बेच रहे हैं।
ने बताया कि इतने मेडल जीतने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली, इसलिए वह अपने मेडल को रेहड़ी पर सजाकर लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि यह जूस बेचने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सफल खिलाड़ी है। वहीं उनके पिता चरणजीत का कहना है कि उन्होंने अपने बेटे के खेल शौक को पूरा करने के लिए मेहनत की, लेकिन सरकार की बेरुखी से परिवार में मायूसी छाई हुई है। सर गल एवें है जी, खेडां ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਸ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 80,000 ਜਾਂ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ गेम ना करे तो मेरी यही राय है। बड़े लोग कहेंगे भी तू डीमोटिवेट कर रहे हैं में, भाई रियल से गल यही है भी हाँ जिन्हें सैलरी ज्यादा है, जिन्हें घर चल रहा ਜਿਹੜਾ मतलब ਉਹੀ गेम करे, बाकी ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ 6 ਸਾਲ गेम ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ गेम ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੇਮ ਕਰ ਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਮੈਂ ਗੇਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਹਾਂਜੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਣਾ ਰੇੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ 200-300 400 ਜਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਵੀ नहीं कर रही हैं, जीरो है सरकार। होनहार खिलाड़ी की कहानी युवा प्रतिभाओं के लिए ठेस पहुंचाने वाली है। दरअसल सफलता के बाद भी रोजगार की समस्या बनी हुई है। स्पेशल डेस्क इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।